स्वागत है दोस्तों आप सभी का ब्रिज कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टो वाल पे। तो टो वाल कहां पे बनाया जाता है? ज़्यादातर से आप देखेंगे नदी के ऊपर जो हमारी ब्रिज बनते हैं वहां पे रिटेनिंग वाल और टो वाल का कंस्ट्रक्शन जरूर किया जाता है। तो आप जान लीजिए टो वाल जो होता है हमारा वो एक पीसीसी स्ट्रक्चर होता है जिसमें रेनफोर्समेंट का यूज नहीं किया जाता है। ये पूरा प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है। तो हम सभी जानते हैं नदी के ऊपर जो हमारा ब्रिज बन रहा है वहाँ पे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम ये दो कंडीशंस आती हैं। अप स्ट्रीम हम उसको बोलते हैं जो हमारा पानी बह के आ रहा है उसको हम बोलते हैं अप स्ट्रीम, और दूसरे साइड में जो पानी बह के चला जा रहा है उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। अब ये अप स्ट्रीम साइड में हमारे 2 टोवाल बनते हैं और डाउन स्ट्रीम साइड में हमारे 2 टोवाल बनते हैं। इसका मतलब ये कि अगर आपका कोई स्ट्रक्चर बन रहा है तो वहाँ पे 4 नंबर जो हमारे टोवाल का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब ये टोवाल हम इसलिए बनाते हैं जो हमारे नदी के ऊपर हमारे ब्रिज बन रहे हैं वहाँ पे टोवाल हमको इसलिए बनाने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जो इसके इम्बैंकमेंट सॉइल्स का जो फिलिंग किया गया है वो हमारा सॉइल फिलिंग वाटर कंटेंट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना करे। अगर वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया तो हमारा जो पानी है वो मिट्टी को अपने साथ में बहा के लेके चला जाएगा और हमारे स्ट्रक्चर्स को फेल कर देगा। इसलिए हम वहाँ पे टो वाल बनाते हैं कि ताकि उनके बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो सके। इसका मतलब ये कि टो वाल हमारा जो अंदर सॉइल है, जो हमारे सॉइल फिलिंग है या फिर मुरुम फिलिंग है उनको होल्ड करके रखता है और उनको एक शेप बना के रखता है। इसलिए हम वहाँ पे टो वाल बनाते हैं कि ताकि हमारा स्ट्रक्चर पूरा स्टेबल रहे। अगर यही नदी का जो वाटर है वो सॉइल को कट करके लेके चला जाएगा, अपने साथ में बहा के लेके चला जाएगा, तो हमारा जो स्ट्रक्चर्स है वो अनस्टेबल हो जाएगा जिससे हमारा स्ट्रक्चर्स कुछ टाइम के बाद फेल होने के चांसेस होंगे और हमारे जो पैसे लगे वहाँ पे सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों मैं एक हाईवे साइड पे हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सर्विस रोड है और मेरे बगल में आप देखेंगे यहाँ पे एक हाइट में हाईवे है। इस हाईवे के जस्ट बगल में आप देखेंगे यहाँ पे ये जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको हम बोलते हैं टो वाल। अब ये टो वाल यहाँ पे ही क्यों बनाया गया, उसको यहाँ पे क्यों नहीं बनाया गया, या फिर हम यहाँ पे जहाँ जिस पोजीशन पे खड़े हैं यहाँ पे क्यों नहीं बनाया गया? इसको यहाँ पे इसलिए बनाया गया है कि जो हमारी गवर्नमेंट होते हैं उनको एक राइट ऑफ वे होता है जिसको हम ROW बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि उनको कहाँ तक लैंड रिक्वायरमेंट है, कहाँ तक उनको राइट ऑफ दिया गया है कि वो यहीं तक कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसके आगे नहीं कर सकते हैं। ये जो हमारा टो वाल है ये टो वाल इस हाईवे के लिए यहाँ तक ही राइट ऑफ वे था, उनको यहीं तक इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करना था, इसको इस साइड में नहीं आना था, इसलिए टो वाल को यहाँ पे बनाया गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारा हाईवे है वो कुछ हाइट पे है। इसका मतलब ये कि इसके नीचे जो हमारा इम्बैंकमेंट सॉइल का कुछ फिलिंग किया गया है या फिर मुरुम का फिलिंग करके उसको उस हाइट तक बनाया गया है जो हमारा लेवल एज पर ड्राइंग के हिसाब से दिया था। अब जब हम इस सॉइल को हाइट पे बनाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कॉम्पैक्ट किया है, सॉइल्स को कॉम्पैक्ट करने के बाद उस हाइट पे लेके गए हैं तो जाहिर सी बात है वो कुछ स्लोप में आएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये स्लोप कुछ मेंटेन हुआ है, इस स्लोप को मेंटेन किया गया है। फिर उसके बाद हमने वहाँ पे ऊपर जो हमारा है रोड कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो स्लोप बना हुआ है इस स्लोप मेंटेन रहे जब भी हमारा उस पर व्हीकल्स लोड आ रहे हैं और साथ ही जब हमारे रेनी सीजन्स में बारिश आ रहे हैं तो हमारी जो स्लोप है, जो हमारा सॉइल्स है वो इरोजन ना हो सके। अगर वो इरोजन होगा तो कट के बाहर निकलेगा। इसका मतलब जब कट के बाहर निकलेगा तो जो हमारी व्हीकल्स चल रही हैं वो अनस्टेबल हो जाएंगी, हमारा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, जो हमारा हाईवे है वो फेल हो जाएगा। तो इसलिए हमने जो हमारा राइट ऑफ वे था उसके एज पॉइंट पे, ये हमारा एज पॉइंट है, इस एज पॉइंट से हमने यहाँ पे टो वाल बनाया। अब ये टो वाल हमारा PCC मेंबर होता है। अब आप ये सोचेंगे कि ये हमारा टो वाल ही क्यों है, हमने यहाँ पे रिटेनिंग वाल क्यों नहीं बनाया? आप देखेंगे जो स्लोप का यहाँ पे जो हाइट है और वहाँ पे जो रोड का हाइट है उसका जो डिफरेंट है वो 2 मीटर से कम है। अगर 2 मीटर से कम रहेगा आपका जो इनके बीच का हाइट 2 मीटर से कम रहेगा तो वहाँ पे टो वाल बनेगा। अगर यही हाइट 2 मीटर से ऊपर चला जाएगा इसका मतलब कि जो हमारा रोड लेवल है वो और ऊपर होता, 1 मीटर या 2 मीटर और ऊपर होता, तो इसका मतलब अगर वहाँ पे 3 मीटर या 4 मीटर आता, इस कंडीशंस में ये टो वाल रिटेनिंग वाल में कन्वर्ट हो जाता। तो जब हम रिटेनिंग वाल बनाते हैं तो रिटेनिंग वाल एक RCC मेंबर होता है जिसमें हम यहाँ पे स्टील का यूज करते हैं, पर ये प्योर कंक्रीट है, इसमें प्लेन कंक्रीट का यूज किया गया है, इसमें रेनफोर्समेंट का यूज नहीं किया है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों ये हम जान गए टो वाल। अब टो वाल में आप देखेंगे यहाँ पे कुछ आपको होल दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक होल है, यहाँ पे है, वहाँ पे है। ये होल एक वीप होल है। अब ये वीप होल क्यों प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे? जब भी हमारा रेनी सीजन्स में यहाँ पे बारिश होगी तो अंदर क्या है
मॉइस्चर कंटेंट, जो हमारे वाटर कंटेंट है वो कलेक्ट होंगे, और जब कलेक्ट होंगे तो वो एक हाइड्रोलिक स्टैटिक प्रेशर क्रिएट करेंगे, जिससे हमारा ये स्ट्रक्चर्स फेल होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए हमने वहाँ पे अंदर वीप होल को लगाया है, जिससे हमारा जो अंदर वाटर आ रहे हैं, जो कलेक्ट हो रहे हैं, वो इस पाइप के जरिए बाहर निकल जाए, वो ड्रेन हो सके। और जब वो बाहर निकल आएंगे तो जो हाइड्रोलिक स्टैटिक लोड है वो क्रिएट होना बंद हो जाएगा, जिससे हमारा स्ट्रक्चर ये स्टेबल बना रहेगा। तो दोस्तों एक बात और आप जान लीजिए, जो आजकल के हमारे LUP बन रहे हैं उसमें जो हम वीप होल को यूज़ नहीं करते हैं। वो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि LUP स्ट्रक्चर से एक ऐसा हमारा स्ट्रक्चर है जिसमें हम व्हीकल को पास करते हैं। जब पास कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर पानी इकट्ठा होगा तो इसका मतलब वो क्या है, वो गंदगी हो जाएगी। इसलिए LUP में वीप होल नहीं लगाते हैं। तो अब वहाँ पे जो डिज़ाइनर है, LUP का स्ट्रक्चर है, वो वाटर कंटेंट के साथ में डिज़ाइन होता है, जिससे वहाँ पे वाटर कलेक्ट होने के बावजूद भी वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस स्ट्रक्चर्स को। तो पहले हमारे LUP होते थे या अंडरपास होते थे, वहाँ पे हम वीप होल का यूज करते थे, पर आज के डेट में हम वीप होल का यूज नहीं करते हैं। तो वीप होल हमारा 100 mm से लेके 150 mm तक का डाया का हमारा पाइप होता है, और इसको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होता है हमारा 1 मीटर होता है, और साथ ही इसका जो स्लोप मेंटेन करना है वो 1:20 का स्लोप देखिए इस पाइप को हमको लगाना है। इसका मतलब ये कि 1 हमारा वर्टिकल है और जो 20 है वो हॉरिजेंटल है। अगर 20 मीटर हमारी लेंथ है तो उस कंडीशंस में जो हमारा वर्टिकल हाइट होगा वो होगा 1 मीटर। ये स्लोप मेंटेन करके हमको वहाँ पे इस वीप होल को लगाना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। टो वाल के बारे में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपके माइंड में कुछ टो वाल से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आता है तो कमेंट में आप जरूर कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी वीडियो के साथ। तो आज के लिए अलविदा, जय हिंद।